बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर दिलशाद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लर्निंग। तो आज के लेक्चर में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है आपको एक सेल प्राइस जो है आइटम लिस्ट बना के बतानी है। आइटम लिस्ट के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद ये हमारी जो शीट जो है कितने कॉलम पे मुश्तमिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी जो है 8 कॉलम पर जो मुश्तमिल जो है ये हमारी जो है डाटा है। हमारी जो ये शीट है इसको हम यहाँ पे मर्ज करेंगे। यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कैप्स लॉक में आप लिखें इसको। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कर लें, एम के स्टोर लाहौर। यहाँ पे आपका आएगा डेट आ जाएगी, डेट के बाद सीरियल नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर के बाद आ जाएगा यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के बाद आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बाद आ जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के बाद आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद आएगा कमीशन, कमीशन के बाद आएगा टोटल। ये इसकी जो है एडिंग के बाद सब हेडिंग है। इतने एरिया को हम हाईलाइट करके जो है कुछ नीचे लाइंस लगा लेंगे। ये हमारा जो है देख लेते हैं कहाँ तक है हमारा। यहाँ पे पहले क्लिक करके ना यहाँ पे 2 दफ़ा क्लिक करेंगे, इसके कॉलम बैलेंस हो जाएंगे और फिर इतने एरिया को हमने लाइंस लगा लेनी एच तक। लाइंस बॉर्डर लगाना, यहाँ पे क्लिक करके हम इसको और बॉर्डर कर लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा और फैलाएंगे, डेट को भी, इसको भी, प्रोडक्ट्स को भी। ये देखें यहाँ पे हम इसको थोड़ा थोड़ा मज़ीद इसका फैलाव कर रहे हैं शीट का यहाँ पे। अब इसमें इसको हाईलाइट करके थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है, बोल्ड करके 1-2 पॉइंट साइज इसका बड़ा कर लेना है। इसको भी हाईलाइट करके जो है बोल्ड करके साइज बड़ा कर लेना और ये सेंट्रलाइज कर लेना। अब जो है डेट आप इसमें कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे आ जाए 04/14/23। ये डेट है। सीरियल नंबर आप इसमें 1 करके 15 आइटम कर लें, 2 है। दोनों को हाईलाइट किया, हमें 15 आइटम चाहिए तो ये हाईलाइट करके इसमें 20 आइटम कर लें। ये 20 आइटम्सों की तो प्रोडक्ट्स के आपने नेम लिख लेने हैं। प्रोडक्ट्स के नेम आप इसमें लिखेंगे, जो भी आपका जिसके रिलेटेड आपका जो है कारोबार है या जो आप इसमें करना चाहते हैं उसमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखेंगे। प्रोडक्ट्स में हम लिख लेते हैं शैम्पू 5 ml, 100 या 50 ml, लेस बैग्स, पेंसिल, शार्पनर, बॉक्स। एंड इसमें आप करते जाएं जो भी है। नीडल्स, टेबल, कैप्स। कोई भी आइटम है, ये मैं अपनी मर्जी से फर्जी आइटम लिख रहा हूँ।
यहाँ पे आप लिखें, हाँ जी, यहाँ पे आप देखें कि आप कोई भी यहाँ पे लिख लें। ये फर्स्ट क्या इसकी कॉस्ट प्राइस है, हमें जो इसकी कॉस्ट आई है, कॉस्ट प्राइस आ गया 550। ठीक है, इसके सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आप लिखें। कॉस्ट प्राइस से आपको जो है आगे मैं बताता हूँ कि इसका प्रॉफिट आप कैसे निकाल लेंगे। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इसकी कॉस्ट प्राइस के बाद हम इसकी सेलिंग प्राइस लिखेंगे, फिर आप इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे। हाँ जी, ये इसकी आगे कॉस्ट प्राइस और इसकी सेलिंग प्राइस हमने कितनी है, फर्स्ट क्या ये 600 है, ये 200 है, ये 300 में बिक गई, ये 400 में है, ये 370, 110 में आ गई है, ये 175 एंड इसमें जो है ये 400, ये है 900, ये 430, 680, 590, 480, 2 340, 510, 170, 590, 670, 245, 795 एंड 7। अब देखिए कि ये हमारी जो है इसमें कॉस्ट प्राइस इतनी है और इसमें जो है सेलिंग प्राइस हमने इतनी की है। प्रॉफिट हम निकालेंगे इक्वल लगा के कि इतनी हमने सेलिंग प्राइस की है, इसमें से हमने माइनस कर देना है जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। इसका प्रॉफिट ये आ गया और इसको यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे खींच देंगे तो सभी का प्रॉफिट एक ही दफ़ा आ जाएगा। तो इसमें कमीशन अगर इसमें 5% कमीशन है तो प्रॉफिट पे आ गया 5% कमीशन। कमीशन का लगाने का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। इसको क्लिक करें, ये माइनस जो है इक्वल लगाएं, इसको है, उसके बाद इसको जो है ज़रा 5 से कर दें कि मल्टीप्लाई इसको 5 पे करें और डिवाइड कर दें इसको 100 पे। ये इसका फार्मूला है। फार्मूला आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें देखें कि क्या है कि इसमें इस सेल के अंदर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के ऊपर हमें 5% कमीशन मिलना है तमाम सेलिंग प्राइस पे, तो प्रॉफिट के ऊपर। तो ये 5 के साथ इसको ज़रब दे देंगे और तकसीम कर देंगे 100 पे और ये इतने % इसका कमीशन आ गया। इसका वह हम 2 दफ़ा पकड़ के यहाँ तक ले जाएंगे। अब टोटल में ये है कि इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद जो है हमें जो कॉस्ट प्राइस के अलावा देखना है कि हमें कितने पैसे बनते हैं। तो इसको क्लिक किया, इसको क्लिक करने के बाद प्लस करके हम इसको कमीशन पे क्लिक किया और इंटर करेंगे तो हमें टोटल जो है कमीशन और ये डाल के जो हमें टोटल जो है इतना जो है प्रॉफिट विद कमीशन जो है यहाँ पे मिला। तो इसमें हम जो है बाकियों को हाईलाइट करके ये जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं इसको हम जो है यहाँ से इसकी लाइंस ख़त्म कर देंगे, नो बॉर्डर कर देंगे। इसको जो है हाईलाइट करके इसमें जो है साइडों पे यहाँ पे जो है ये थिक बॉर्डर लगा देंगे। थिक बॉर्डर के बाद यहाँ पे हाई जो यहाँ पे भी सेंटर कर लेंगे और यहाँ से भी हम इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। सेंट्रलाइज के बाद ये डेट है तो डेट्स आप इसकी जो है डिफरेंट कर दें, जो भी है इसमें जो है डिफरेंट आप इसमें डेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा मंथ आएगा, फिर डेट आएगी। तो इस तरह करके आप इसको मैं ड्रैग करके नीचे जो है ले जाता हूँ ताकि सभी एक ही दफ़ा आ जाए। तो ये है हमारी जो है एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो है कोई भी आप प्रोडक्ट से आप इसमें जो है लिखते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गई। प्रोडक्ट्स की आपको एक तो होता है कॉस्ट प्राइस कि इसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है और इसकी सेलिंग प्राइस आपने इतनी है। सिंपल सा फार्मूला है, इसको इसमें से माइनस कर दिया तो इसमें जो है माइनस करने के बाद इसका प्रॉफिट आ गया। बाद में हमें प्रॉफिट पे भी कमीशन मिलता है तो इसमें कमीशन में 5% है। इसको क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे टोटल कर लिया। अब हम इसके नीचे जो है यहाँ पे सभी का टोटल लिखेंगे। टोटल यहाँ पे इतने को हाईलाइट किया, हाईलाइट करके इसको मर्ज कर दिया। यहाँ पे हम इसको टोटल्स कर देंगे। टोटल्स यहाँ पे सभी को हाईलाइट करके नीचे ये देखें हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम हाईलाइट करके ये ऑटो सम यहाँ पे क्लिक कर दिया तो सभी का टोटल आ जाएगा। और इतने टोटल को भी हम जो है ना यहाँ पे हाईलाइट करके ये थिक बॉर्डर साइडों पे लगा लेंगे। ये देखें
ये हमारा जो है एक शीट बन गया है। इसको हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में देखने के बाद ये हमें अगर कोई साइडों पे कमी बेशी नज़र आ रही है तो इसको हम कॉलम्स को थोड़ा थोड़ा जो शॉर्ट कर लेंगे, सीरियल नंबर को शॉर्ट कर लेते हैं, ये प्रॉफर को शॉर्ट कर लेते हैं, ताकि जो है ये हमारा जो है ये पूरी शीट के ऊपर ये प्रिंटिंग पोजीशन एक्टिव हो जाए। बाकी जो थोड़ी बहुत कमी बची है हम प्रिंट प्रीव्यू में जाके ये यहाँ पे ये मार्जिन ऑप्शन को क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसका साइडों से मार्जिन रिलीज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें नीचे तक ये हमने इसको मज़ीद फैलाना है, तो नीचे तक फैलाने के लिए यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने के बाद ये यहाँ से किसी को भी जो है थोड़ा सा पकड़ के इसको थोड़ा सा फैलाएंगे, लूज़ करेंगे, तो इसको फैलाने से ये नीचे तक हमारा जो है ये शीट में जितना जो है यहाँ पे प्रिंट तक आना है पूरा पेज में, उस तक हमें ये प्रिंटिंग ऑप्शन ये आ जाएगी। अब फिर हम इसको ये देखें यहाँ पे क्लिक करके इधर से भी सेंटर और उधर से भी सेंटर। अब ये हमारी देखते हैं दोबारा से हम यहाँ पे जाके प्रिंट पे देखते हैं, ये देखिए पूरी शीट हमारी एक्यूरेट यहाँ पे आ रही है। हमने इसको बस थोड़ा सा जो है बोल्ड कर देना है, थोड़ा सा हाईलाइट करके बोल्ड कर देना है। इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करके बोल्ड कर देते हैं। ये असाइनमेंट्स को हम जो है फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद ये हमारी असाइनमेंट जो है यहाँ पे जो है सेव हो जाएगी। ये हमारी असाइनमेंट जो है ये 13 है, यहाँ पे असाइनमेंट हमारी 13 असाइनमेंट 30 के नाम से हम इसको सेव करते हैं। ये सेव होगी, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये देखें जी हमने आ जाए कि जो है लिस्ट बनाई है, इसको हमने पूरा इसमें फार्मूला लगा के हमने इसमें टोटली तौर पे प्रिंट ऑप्शन पे सेट किया और इसको सेव कर दिया। तो मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ताहिर दिलशाद। दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह।